हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो सरपंच है ना सर गांव का, आपका बहुत बड़ा फैन है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, आपसे हाथ मिलाता है। हाथ मिला लिया उसने हाथ। फिर क्या सरपंच ने हाथ धोया? फिर अच्छा, तो फिर उसके बाद? फिर सोनू सर ने हाथ धोया। उसके बाद फिर गांव वालों ने हाथ धोया। फिर सोनू सर के साथ जितने लोग आए हैं उन्होंने हाथ धोया। फिर सोनू सर ने पूरे गांव के साथ मिलके हाथ धोया। अबे कितने हाथ धो रहा है तू? हाथ धोना जरूरी है सर, रोकिए मत। देखिए बीमारी है तब तक हाथ धोइए, बीमारी चली जाए उसके बाद भी हाथ धोइए। और ये ज्ञान का बात सर हम बार बार बता नहीं पाएंगे। आप जरा समझिए, सोनी का इतना बड़ा जो शो है ना, हर सेकंड का पैसा लगता है। और सोनी क्या है, इतने सारे घरों में आता है, सोचिए कितना बड़ा बिल आएगा सोनी का। अबे सोनी चैनल जितने घरों में चलेगा उनका तो उतना ही फायदा है ना। उनका फायदा है? हाँ। तो हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करते हैं फायदा? बहुत जरूरी है। ओ कोई नहीं, कर लेंगे। तू कहानी सुना ना, आगे क्या होता है? कहानी सर, तो अब क्या हुआ है, गांव वालों को लेके आप पहुंच गए हैं। अब उनकी जो बीवियां हैं सारी गांव वालों की, वो आती हैं, अपने पति को पहचान ही नहीं पाती। क्यों? मार्क्स लगा है। तो मार्क्स उतरवा दो ना फिर। अरे 500 रुपए का फाइन है सर, मार्क्स उतार दिया तो कौन भरेगा इतना फाइन? इधर हम बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हैं, इतना फाइन कौन भरेगा? नहीं भाई। तो रोमांस वगैरह कुछ नहीं फिल्म में? हाय बॉडी देखिए सर, हीरोइन है पिक्चर में यार, इतना फिजिक वाला आदमी, हीरोइन रखे हैं हम सर। डोंट वरी, बहुत जरूरी है। डोंट वरी सर। फिर तब क्या होता है, हीरोइन इनको मिलती है, प्यार हो जाता है। सोनू सर रोज सुबह हीरोइन का नाम अपने हाथों पे लिखते हैं। शाम को जब उसको हाथ दिखाते हैं, नाम गायब। क्यों? धो लिया ना। तो मत धुलवाना हाथ उनका। ऐसे नहीं कप्पू शर्मा यार, हम चाहे जितना भी फैल जाए लेकिन बीमारी नहीं फैलने देंगे। क्या बात है बच्चा, तो एक काम कर, तू ना अपनी स्टोरी जो है उसको सैनिटाइज कर पहले। तेरी स्टोरी में ना कोई विलन है, ना कोई सस्पेंस है। सर है, हीरोइन का जो भाई है वही विलन है। अच्छा, यही तो सस्पेंस है। देखा, पूरा कहानी हमने सुना, आपको पता चला? नहीं ना? नहीं। पता नहीं चला ना? तो ये जो है हीरोइन का भाई, वो विलन है। अब वो कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन क्या है कि सोनू सर हाथ धो के हीरोइन के पीछे पड़ गए हैं। अब जो भाई है वो कहता है कि यार मेरी बहन के पीछे पड़ा है ये तो गलत बात है, लेकिन हाथ धोकर पड़ा है ये अच्छा बात। अब इस बात से वो होता है खुश और अपनी बहन का हाथ सोनू जी के हाथ में दे देता है। फिर सोनू जी हाथ धोते हैं। अबे तेरी सर, अभी तो हाथ धोया था ना थोड़ी देर पहले। अरे यार, अब सोनू सूद और टॉम क्रूज के सांता क्रूज हो, लेकिन हाथ तो धोना पड़ेगा सर, वो भी पूरे 30 सेकंड के लिए धोना है। क्या हाल है सोनू जी? बहुत अच्छा भाजी। क्या बात है, बसे बुसे सब ठीक है? बहुत बढ़िया भाई। बढ़िया। 30 साल से सुबह 4 बजे उठ के मैं इतना नहीं उठा जितना ये लॉकडाउन में उठ गए। लोगों की नजर में बहुत बढ़िया। मैंने सुना यहाँ बायोपिक बन रही है। आज बन रही है, और जहाँ बायोपिक बनती है वहाँ अक्षय कुमार खुद ही आ जाता है। बैठिए। आपने तो फिल्म करने से मना कर दिया था ना? जो मैं बोलता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, और जो मैं मना कर देता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। क्या प्रॉब्लम है? ये बस आप साथ में लाए हैं। ये मुझे हट्टा कट्टा डायरेक्टर लग रहा है। चल बे, कहानी सुना। सुनिए, तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है कि सुबह के 10 बजते हैं, अलार्म बजती है, आप जागे। पागल हो गया क्या? 4 बजे जागता हूँ मैं, 10 बजे नहीं। 4 बजे उठ के करते क्या है आप? मैं देखता हूँ कौन कौन सो रहा है, फिर मैं उन लोगों का काम छीन लेता हूँ। समझा? तू क्या हंस रहा है? तेरा भी तो ऐड छीना था मैंने। सुबह 4 बजे उठा करो, आत्मनिर्भर बनो। ये अच्छा बात किया आपने, आत्मनिर्भर बनो, वरना कुछ लोग हैं जो अभी भी मामा पे निर्भर हैं। हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा के सोजा, मंटी पे खड़ेली आंटी बजा रेली बार बार घंटी, सब सही है दूध दही मावा मस्का उसी का चस्का, जिंदगी के बाटे खाने वाले आटे। मैं चाहे करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे आ जाऊं, मैं चाहे वहां जाऊं, गोरे को मैं कहूं काला, जीजे को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी में ना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं, मुझे मत समझाना ना, झूठ सही चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। क्या बात है? ये क्या था? टैलेंट।
सिर्फ चोटी लगाने से कुछ नहीं होता, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट। कहानी सुनाए सर? कहानी आपको सुना। आगे? सुनाते हैं। हीरो जो है हाँ। घर पे बैठा, 4 महीने से घर पे बैठे और कितना बिठाएगा तू? मुझे अभी इस साल 10 फिल्में करनी है। मैं तो इस बार मराठी गोवन फिल्में भी करने को तैयार हूँ। क्या क्या? कोंकणी फिल्में, जो हम बोलेला वो हम करेला, जो हम नहीं बोलेला इधर घंटा मुन्नाडी सोलेले। मद्रासी फिल्म भी करूंगा मैं। कहानी को आगे बढ़ाए। बड़ा बड़ा चल सुना। ठीक है, तो आप अब घर पे नहीं बैठे हैं, हैप्पी? हाँ, आप घर ठीक पे है। नहीं हैं, आप काम पे जाते हैं। ठीक है। काम पे आपको काम दिया जाता है कि ये फ्रूट्स हैं, ये डिब्बा है, आपको फ्रूट उठा के डिब्बे में भरने हैं। आप मारेंगे मैं मारूं इसको? हाँ मारते चलेंगे। ये क्या बकवास है ये? मैं क्या इतना बड़ा स्टार फ्रूट में डब्बा भरने के लिए बना? फ्रूट में डब्बा भरते। डब्बे में मैं हो गया, मैं 4 महीने हो जाता है ऐसे, क्या करें? 4 महीने हो गए डब्बे में फ्रूट भरने के लिए मैं स्टार बनाऊं? हैं? मैं फिल्में करूंगा, टैक्स भरूंगा मैं, टैक्स। हाँ सर भरिए टैक्स, खुशी खुशी भरिए। कहानी तो सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ सुना ना। अभी कुछ लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे हैं, वो आपको ट्वीट करते हैं, आप उन लोगों को बाय एयर उनके घर तक पहुंचाते हैं। नहीं, मैं बाय रोड छोड़ूंगा। क्यों? मैं एयर लिफ्ट कर चुका हूं, अब मैं रोड लिफ्ट करूंगा, अब मैं ट्रेन लिफ्ट करूंगा, मैं सब कुछ लिफ्ट करूंगा। अब इतना सब कर ही रहे हैं, अच्छा अच्छा काम जो आप कर रहे हैं, तो ये अक्षय कुमार का जो मिमिक्री कर रहे हैं वो भी थोड़ा अच्छा कर दो ना। ठीक है, छोड़ो यार, आपको साइन करते हैं, चलो फिल्म के लिए आई एम रेडी। ये आप साइन कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट है, आई विल साइन यू। मैं साइन नहीं करता। तो क्या करते मैं हैं? साइनिटाइज करता हूँ। हैं? हाँ 1 मिनट, ये दिखा, अरे ये तो हम ये मेरा नया साइन है। समझा? या हमारा पूरा फिल्म आपने गीला कर दिया है। अरे चल हट यहाँ से। अरे कौन है? क्या हट, हम नहीं करेंगे, आपके साथ फिल्म करना ही नहीं है। अरे उनका बायोपिक है, वो खुद कर लेंगे यार, आपका क्या जरूरत है? नहीं करिए, आप जाइए। 1 मिनट, फोन है। हेलो, ये लेट बजा, पहले ही बज गया ये। हेलो, काम पे ध्यान दो तुम लोग। हाँ। क्या अजय देवगन बायोपिक साइन कर रहा है? कोई बात नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी निकालो। ड्राइवर नहीं, इधर नहीं, आपको ड्राइवर गाड़ी निकालो। क्या कर रहे हो? क्या यार, क्वारंटीन में लोगों को पता नहीं क्या हो गया। मैं चलता हूँ, सोनू बड़ा अच्छा काम किया है, मैं चलता हूँ भाई। चलिए सर, वो तो निकले। हमारे पास सर एक जॉक्स का पिटारा रहता है, एक सुना दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक जॉक बनता है। तो देखिए, अंग्रेजी में जैसे आप किसी को कहते हैं कि टेक दिस स्ट्रॉ, किसी को कहा टेक दिस स्ट्रॉ, हाँ। हिंदी में कह दो कि ये लो स्ट्रॉ। यही बात आप पंजाबी में कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। 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 चलिए सर, हम भी निकलते हैं, बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो फिल्म बनाएंगे सर, फिल्म बनेगा जरूर। हाँ, करेंगे, थैंक यू। यो अर्चना जी, हाँ जी, सोनू पाजी जो इतना नेक काम कर रहे हैं, इनके साथ इनके बहुत सारे जो दोस्त हैं वो भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मिस नीति गोयल जी को, जो कंधे से कंधा मिला के सोनू पाजी के साथ दिन रात काम कर रही हैं। प्लीज वेलकम नीति गोयल। बैठो ही बैठो। नीति जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनू। और मैं ये आपको बात बताना चाहूंगा कि जिस समय आपको जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब रिक्वेस्ट लोगों ने हमसे की कि सोनू पाजी और उनके साथ सभी दोस्तों को हम लोग मिलना चाहेंगे जो इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है और Thank you, आपको कपिल बहुत जी। बहुत बधाई कि आप इतना नेक काम कर रही हैं। सबसे पहले तो नीति हमें ये बताइए कि आप सोनू पाजी के साथ आप कैसे जुड़ी?
तो सोनू और मैं एक्चुअली बचपन से दोस्त हैं। ये मोगा से हैं, मैं चंडीगढ़ से हूँ। वाह। तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे और छुट्टियों में हम लोग साथ में ही बिताते थे। तो ये चंडीगढ़ आते थे या हम मोगा जाते थे। तो आपको याद होगा पहले गेम होता था गुल्ली डंडा करके, तो वो हम लोग साथ में खेलते थे। एंड तब से हम लोग जानते हैं, पंजाब के हैं तो आपको पता है एक पंजाबी कल्चर, एक बार दोस्त बन जाए तो बस वो जिंदगी नहीं छड़नी। ऐसी जैसे बात मुंबई में एक होती। दूसरे को पूछ के जाते हैं ना कि कैन आई कम टू मीट यू, पंजाब में थोड़ी होता, सीधे नहीं, बेडरूम में नहीं, घुसते हो, सीधा। सुता है वो एक तू, उठ। अलग ही भाई हुन भी होता, मैं हुन अभी भी एक्चुअली मैं जाता हूँ आज भी रेड में, कई बार मैं सो रहा होता हूँ तो ऐसे आंख खुलती सामने एक बंदा खड़ा हुआ है तो मैं क्या विनाश का बेटा पहचाना नहीं तू, मैं क्या पहचाना आ जा साडा मुंडा ये ले ला फोटो ले ला मतलब आई मीन बेडरूम के अंदर आ जाते, कोई चक्कर नहीं उसका। तो मैं क्या ठीक है एक्चुअली भाई। बड़ा खूबसूरत कल्चर है, प्यार अपनापन होता है, ऐसे कोई किसी के घर को जा भी नहीं सकता। पर नीति जी आपकी ये बात सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप बचपन की दोस्त हैं। नहीं तो मुझे लगता था कि बचपन के दोस्त भी इंटेलिजेंट हो सकते हैं क्योंकि बचपन में पता नहीं होता ना दोस्ती किससे करनी किससे नहीं, किससे करनी है। बंदा ठीक निकलेगा कि नहीं, कि नहीं। सही है अर्चना जी आपको पता है नीति जी के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और नीति जी अर्चना जी का हर रेस्टोरेंट में उधार है। तो मतलब ये कभी नंबर अर्चना जी आपका आ जाइए, इधर भी उधार कर लीजिए, इट विल बी माय प्लेजर। जैसे ही मतलब ये रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे आई विल डेफिनेटली बिल्कुल, लव टू प्लीज आप जरूर आइए, इट विल बी जरूर। माय प्लेजर। कपिल जी अभी आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, आपने बता दिया रेस्टोरेंट है बस। अब यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट ही जाने वाली है, तब आपको पता चलेगा कितना अपनापन होता है देहरादून वालों में भी। अच्छा जी, कोई भी हम लोग मुहिम चलाते हैं या कोई भी मिशन चलाते हैं तो सोनू पाजी तो वो चेहरा है जो सबके सामने, लेकिन इनके साथ मिलके जो इनका साथ दे रहे हैं कोर टीम जो है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं चाहूंगा कि सोनू पाजी की सारी टीम जो है वो मंच पे आए और सोनू पाजी खुद उन सबको एक एक करके आप सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं। प्लीज वेलकम, आइए सर। यस इधर आ जाए पाजी। तो दर्शकों, ये जो आप वॉरियर्स देख रहे हैं ये सोनू पाजी के दोस्त भी हैं, साथी भी हैं और ये कंधे से कंधा मिला के दिन रात जो है ये नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा सोनू पाजी आप एक एक करके अपने सब दोस्तों को इंट्रोड्यूस करवाएं। ये एक्चुअली टीम है जो जिन्होंने एक्चुअली बोलते हैं ना रियल वॉरियर्स, जिन्होंने हमारे साथ खड़े हुए, डे नाइट खड़े हुए। सबसे पहले आई लाइक टू इंट्रोड्यूस कार्तिक। ये बोलते हैं जो आईटी वाले पूरे दिमाग वाले, कहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, लाखों कॉल्स आ रही हैं, उनको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, सारी वो टीम कार्तिक यूज्ड टू हैंडल। सुचित्रा कॉलिंग के अंदर अगर हजारों कॉल्स आ रही हैं सबको बताना है कि कहाँ पे कितने बजे पहुंचना है, गोरखपुर की ट्रेन इधर है, बिहार यहाँ जाना, तो सुचित्रा जो थी पूरी हैंडल करती थी। ये साधु हैं हमारे, बहुत टेक्निकल बंदे जिनको सब कोऑर्डिनेट करते थे कि हाँ यहाँ पे इतने पहुंच गए, इनको मैं पहले पहुंचाता था कि आप बांद्रा पहुंचे, यहाँ पे संभालिए, तो साधु यूज्ड टू हैंडल इट। चिंतन यूज्ड टू हैंडल इट। चिंतन भी मैं 10-15 साल से जानता हूँ इनको। ये पूरी जब हजारों की गिनती में लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पे क्योस ना हो और सबको पहले मेंटली रेडी करना कि आप सही सलामत पहुंच जाओगे, तो ये लोग बातचीत करके उनको मेंटली रेडी करते थे कि आप जाने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, एंड दे यूज्ड टू हैंडल इट। और के बोलते हैं ना जो कैप्टन ऑफ द शिप टेक्निकल के अंदर, ही इन्वेंटेड द होल IVR सिस्टम की जब लाखों हजारों कॉल्स आएंगी उनको कैसे मैसेज जाएंगे, कोड जाएंगे कि अगर आज 5000 लोगों ने जाना है तो 5000 के पास हर एक कोड कैसे जाएगा और वो कैसे उसको लाया जाएगा, तो के यूज्ड टू हैंडल इट। गोविंद, ये मुझे लगता है इसने 20 घंटे दिन के अंदर सड़कों पे ही बिताए होंगे, खाना पहुंचाना, उनको ट्रेनों में पहुंचाना, हर स्टेशन से दूसरे स्टेशन। गोविंद। अजय धावा मेरे कॉलेज के दोस्त हैं सर भाई, मेरे रूम पार्टनर भी रहे नागपुर के अंदर। तो मैं इसको रोज ट्रबल करता था कि अजय चल हम चलते हैं, निकालते हैं, और रोज मुझसे शिकायत करके अपने घर में फोन करता था अपने पेरेंट्स को कि देखो आज अगर मुझे कुछ हो गया तो सोनू सूद जिम्मेवार है, मुझे रोज लेके जाता था। तो अजय। पंकज इज माय चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इनको भी मैंने वॉरियर बना दिया। और सॉरी पंकज, आपको बहुत डंडे पड़े मेरे कारण, कई बार भाई डंडे पड़ते ये, और विशाल ने, मुझे लगता है विशाल हम भाई खुद एक्टर भी हैं, ये दोनों हमेशा वॉरियर्स रहते थे और इनको भाई डंडे और लाते बहुत पड़ी हैं, क्योंकि
जब मास्क पहने होता था तो जब भीड़ हजारों की आ गई तो पुलिस है वहां पे, ये है, तो इनको पता नहीं चलता था कि कौन बंदा, जब हैंडल करना था तो इनको भी। जिस पुलिस वाले से मैं अभी थोड़ी देर पहले बात करके गया हूँ, जिसने मुझे परमिशन दी है, हाँ उसी से लाफे पड़े क्योंकि तभी मास्क नहीं था, अभी मास्क था। पर जो भी हुआ उसके लिए तो हम सब भी आपसे माफी मांगते हैं। पर जो अभी ये जो सुख मिलता है अपनी आत्मा को, ये जैसे अजय जी कह रहे थे कि यार कुछ हो गया तो सोनू जिम्मेदार होगा, लेकिन अब ये जो प्यार मिल रहा है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? ऑफ कोर्स सोनू सर। पर बिल्कुल सोनू सर तो है ही, लेकिन आप सब लोगों का भी बहुत योगदान है। सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि आप जो है इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं। विशाल है, विशाल खुद एक एक्टर है, विशाल लांबा, और इसने भी बहुत भाई मार खाई है। मैं इससे जब भी इसको पढ़ी, पहले मैंने उसको फोन करके बोला कि यार सॉरी विशाल गलती हो गई, और गोविंद से भी मैंने सॉरी बोला, पंकज को भी बोला यार मेरे चक्कर में आपको मार पड़ी, बट आई थिंक दे वर वेरी वेरी चार्ज जब कि भाजी कोई बात नहीं बोले, देश को आजाद कराने के लिए अगर डंडे खाएं तो इसके लिए भी खा लेंगे हम। बिल्कुल बाजी, और जब आप इतना बड़ा काम करते हैं पंकज जी तो ऐसी छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। पर एंड लास्ट भाई एरल जो है वो बोलते हैं ना, जैसे खाना पीना जितना भी आज भी डेट में हजारों लोगों को खाना जाता है, ट्रेन में जाता था, बसेस में जाता था, हर जगह बनता। सो एरल और इनके साथ जो खाना चाहिए कि हमारी टीम थी पूरी, वो पूरा का पूरा खाना लेके पहुंचते थे। तो आज भी खाने का डिपार्टमेंट एरल पूरा देखता। तो दिस इज द टीम रियली। जी सर प्लीज। कि उनको जब मार पड़ी थी, एक्चुअली 3 लोग थे, पंकज जी थे, गोविंद जी थे और विशाल जी थे। अच्छा जी। तो ये वसई स्टेशन में हुआ था और हम भी थे, ऑन ग्राउंड टीम भी थी, हम भी थे। अच्छा जी। तो मैंने नोटिस किया कि इन्होंने रिएक्ट नहीं किया, स्पेशली पंकज जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप वहां से निकल के आ गए। तो उसके बाद पूरा भीड़ चला गया वहां से। फिर हम रात को करीब 3-4 बजे निकल रहे थे गाड़ी में। तो मैंने पंकज जी से ये पूछा था कि सर आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया। उन्होंने एक लाइन बोला जो शायद ये पूरे टीम का जो प्रिंसिपल है उसको दिखाता है। उन्होंने बोला कि मैंने रिएक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पंकज करके एक इंडिविजुअल नहीं था वहां पे, मैं सोनू सूद को रिप्रेजेंट कर रहा Oh my God. सर। और ये जो स्पिरिट है कि इतना ज्यादा था कि हम सब अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। Fantastic. और ये जो हम जिन लोगों को हेल्प कर रहे थे ना, हमारी सबकी नंबर उनके पास है, सबका नंबर एक ही नाम से स्टोर्ड है पूरे लाखों माइग्रेंट्स के पास, सोनू सूद जी के नाम। वाह क्या बात है। दूसरा उनके नंबर है ना, जो व्हाट्सएप की डीपी है सबकी, वो सोनू सूद के फोटो लगाते थे। वाह तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये होता था हमें कि उनसे व्हाट्सएप में मैसेज आते थे और सोनू सर का भी मैसेज आता था, हमें कंफ्यूज हो जाता था कि किसका मैसेज। बीच में तो ये डाउट होता था कि अरे सोनू सूद सर घर क्यों जाना चाहते हैं, तो उनका फोटो है और वही मैसेज आया। तो ये मतलब पूरे छा गए सब जगह, और उनकी वजह से हमारी भी मतलब जो भी है हम भी छा गए, एटलीस्ट हमारी नंबर जो है पूरी तो छा गई। क्या बात है। Really well done. क्या क्या कहानियां हैं आपकी जर्नी की सोनू? मैं आपको बता नहीं सकता कि बोलते हैं कि जिंदगी में पहले पंजाब से थे, पापा की शॉप पे भी बैठता रहा हूँ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी बन गए, फिर साउथ की फिल्म्स भी की, चाइना में जाके फिल्म्स भी की, सब कुछ किया लाइफ में, बहुत कुछ किया। पर जो ये लाइफ के आखिरी जो हमने 110-120 दिन हम लोग जो सड़कों पे बिताए हैं, मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम दिन, मेरी ज़िंदगी के सबसे मैं कहूँगा खुशहाल दिन। मुझे जितनी खुशी और जितना मैं मोटिवेटेड इन दिनों में रहा, मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में कोई भी कितना भी बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो या कुछ भी हो, उतनी खुशी कभी नहीं मिली जितनी एक ट्रेन जाने में या 10 बसेस जाने में मिलती है। ऐसा लगता था हर रोज एक नई हिट मिल रही है मुझे, और कहते हैं कि एक अगर आप अपनी जिंदगी में एक लाइफ को इम्पैक्ट कर दें तो आप बहुत खुशनसीब हैं। आपने तो इतने लाखों लाइव्स को इतने पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है सर। आप बहुत खुशनसीब हैं और हमारे हिंदुस्तान बहुत खुशनसीब है कि इतनी मुसीबत की घड़ी में आप जैसा इंसान आ गया। थैंक यू सो मच। और भाई एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हम पिछले कई महीनों से सारा जो देश है बहुत लो फील करता था। उनको लगता था कि आगे पता नहीं जिंदगी में कैसे वापस जो जिंदगी है नॉर्मल कैसे आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि कपिल शर्मा शो से बेहतर कोई शुरुआत हो सकती है वापस वो खुशियां लाने के लिए। तो आई थिंक भाई एक बड़ी कमाल की बिगनिंग है और आई एम श्योर कि आने वाला जो समय है और खुशियों भरा होगा। और आपने शुरुआत कर दी भाई, थैंक यू। और आप लोगों ने, आपने और आपकी टीम ने आज ये शो को जो है यादगारी बना दिया और हमें आज दिल से अपने ऊपर गर्व हो रहा है कि हम सब आपसे मिले, आज आपसे मुलाकात की और आपकी स्टोरी सुनी और इतनी इंस्पायरिंग है। सो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और ऊपर वाला आपको हमेशा
खुश रखे, तंदुरुस्त रखे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग हमेशा बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि अगर इंसान के दिल में दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो हालात कुछ भी हों, आप अगर सच्चे दिल से निकलते हैं तो पूरा एक काफिला जो है, वो कारवां जो है बनता जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल सोनू बाजी और उनकी टीम है। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। और हम सब यही चाहते हैं कि हर इंसान के चेहरे पे मुस्कान हो, हर घर में खुशी हो, ये बीमारी हारे और हमारी जीत हो। तो इसीलिए कहता हूं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रह के अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते रहिए। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.